खाद और बिजली की समस्या को लेकर के पूरा प्रदेश, पूरे देश और महमूदाबाद में आमजन, मजदूर, किसान त्राहि त्राहि कर रहा है। और सरकार है, मुख्यमंत्री जी का, उनके कृषि मंत्री जी का रोज बयान आ रहा है कि यूरिया मिल रही, यूरिया कोई कमी नहीं। आप पत्रकार हो, आप भी सोशल साइट पर देख रहे हो, आप खुद कवर कर रहे हो कि 4-4, 5-5 दिन लाइन लग रही यूरिया के। आज़ादी के बाद ये संकट यूरिया का इतना बड़ा पूरे देश में और महमूदा और सीतापुर में कभी नहीं था। इसकी कुल गुनहगार, कुल जिम्मेदार भाजपा की डबल इंजन की सरकार है और जनता इनको आगे आने वाले समय में माफ नहीं करेगी। अभी नगर पालिका के चुनाव को लेकर के आपने सीधा निशाना साधा है, क्या कुछ जो है उसमें होना चाहिए था तरीके से, जो नहीं हो पाया? हमारे वोटरों पर लाठियां चलाई गई, जो पोलिंग पर आए थे, धमकाया गया और जिस गली मोहल्ले से वोट डालने आ रहे थे वहां तक उनको खदेड़ा गया। वोट डालने से समाजवादी पार्टी के मतदाताओं को रोका गया। अगर हम लोग माननीय उच्च न्यायालय न गए होते और सीसीटीवी कैमरे की फुटिंग में काउंटिंग न हुई होती तो शायद हमारे प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हरा दिया जाता। लेकिन हम आभारी अपने युवा साथियों की कि जो तीसरे चरण के बाद जो घमंजा बन रहा था, उस घमंजा को रोकने में हमारी युवा साथियों की ब्रिगेड लगातार आंदोलनरत रही और जो वहाँ पर आरओ थे उन्होंने अंततः सही निर्णय किया और जो जीता था उसको जीत का सर्टिफिकेट दिया। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं, हम अफवाहों से न विचलित होने वाले हैं और न अफवाहों से डरने वाले हैं। हमारी पार्टी खिलाफ तो अफवाहें आज नहीं, आदिकाल से चलती रहती है, तो अफवाहों से समाजवादी डरने वाले नहीं, विचलित होने वाले। स्कूल मर्जर, बिजली व्यवस्था, खाद की कालाबाजारी और भी क्या क्या प्रमुख मांगे हैं, और क्या लगता है कि इस ज्ञापन के बाद कुछ असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल, अगर असर नहीं दिखेगा तो अभी तो आज हम बहुत कम संख्या में आए थे। अगर असर नहीं दिखेगा तो अगली बार तहसील को, महमूदाबाद को, नागरिकों को दिक्कत न होते हुए जाम कर देंगे। नागरिकों की असुविधा न हो उसको देखते हुए तहसील को तो अगली बार अगर हमको आना पड़े जाम कर देंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी समस्याओं का निदान नहीं हो जाएगा। निर्दलीय प्रत्याशियों के कार्यकर्ताओं को भी जेल भेजा गया, इस पे भी आपका खुला स्टैंड आया कि माना कि वो हमारे पदाधिकारी नहीं कि विभिन्न पार्टी के मेंबर हैं। इसको लेकर के कई लोग जो है सोशल मीडिया पर सवाल जवाब भी कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? बात केवल निर्दलीय प्रत्याशी की नहीं है। जब महमूदाबाद में गोड़ैचा में अवधराम कश्यप, जब गोड़ैचा चौराहा नहीं बना था, उसके पिताजी बाल्टी लेकर पानी लोगों को पिलाते थे क्योंकि नल भी नहीं था, उसका झोपड़ा तोड़ दिया गया। अभी मोहन्ना मेरे क्षेत्र में नहीं है, वहां बुलडोजर चला दिया गया बगैर नोटिस के। ये बजाजा के बगल में गली है, वहां पर एक शकील चाय वाले हैं, उनका छज्जा तोड़ दिया गया। पहले तो लोग घर बनाते थे कि बड़े आदमी के बगल में घर बनाओ तो थोड़ा ठीक रहेगा, अब तो लोग बड़े आदमी के बगल घर बना दो तो छज्जा तोड़े जा रहे हैं। अनिल यादव पहला का सरैया कादीपुर का जो बीडीसी मेंबर भी नहीं था, वोटर भी नहीं था, ना उम्मीदवार नहीं था, उसके 20 घर तोड़ दिए गए। हमारे प्रमुख पहला को जेल में भेजा गया। प्रेम सागर मौर्य जी के ऊपर सीधे सरल आदमी, कभी कुछ नहीं, कोई मुकदमा नहीं, उनके 2 फर्जी मुकदमा लिख करके और बहू सहित उनको थाने में गिरफ्तार करके पर्चा नहीं दाखिल करने दिया गया। तो ये लोकतंत्र की हत्या है और भोगना सबको पड़ेगा, आज नहीं कल आएगी सबकी। इसलिए बेरोजगारी, महंगाई, लूट के खिलाफ हम और हमारी पार्टी और महमूदाबाद सब खड़ा है और महमूदा लोग सब जान रहे हैं। अभी आपने अपने संबोधन में कहा था कि एक भाई साहब पे उन्होंने तो रैकें उतार दी, यूरिया की रैक उतार दी। हाँ, क्या लग रहा है, क्या समस्या आ रही है, क्या वर्तमान परिदृश्य है? हम सोशल साइट देख रहे थे कि यहाँ के एक डिग्री कॉलेज में एम्प्लॉई हैं और वो जूनियर हाई स्कूल में है, क्या नाम उसको कहते हैं, अनुदेशक का वेतन भी ले रहे हैं। उन्होंने कल डाला कि रैक उतर गई और यूरिया कोई दिक्कतें नहीं है। तो हम तो चाहेंगे उस जरावन रहने वाले लोग कुछ उनके घर चले जाएं और जहाँ स्कूल पढ़ाते वहाँ चले जाएं कि भैया खाद दिला दो।
हम भी उनका चरण स्पर्श कर लेंगे, खाद मिल जाए लोगों को 266 रुपए पर। मजाक, मतलब देश के किसानों को, मजदूरों को सत्ता में बैठे लोगों ने मजाक बना के रखा है। ये मजाक और ये जो काला चश्मा चढ़ा है, ये 27 उतर जाएगा इस बार। आखिर हड्डी रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ क्यों नहीं आ रहे, क्या कहेंगे? उनको हटाया क्यों गया, आप तो जानते हो। उसका दोष यही था कि वो महमूदाबाद अच्छी सेवा करता था, कुछ लोगों ने नहीं बाती थी। बिस्वा रोड वालों ने दिल्ली वालों से मिल करके उसको भिजवा दिया, और 2.5 साल होगा कोई हड्डी डॉक्टर नहीं। कौन बिस्वा रोड, कौन दिल्ली वाले? बिस्वा रोड दिल्ली वाले, पूर्व दिल्ली वाले और पूर्व बिस्वा वाले, पूर्व बिस्वा रोड वाले और पूर्व दिल्ली वाले, दोनों पूर्व हैं। दोनों पूर्व हैं। गलत कहाँ है? वो चढ़ जाता तो उनको दिक्कत होती। चाइल्ड स्पेशल हटा दिया। हम सबसे दूर की तहसील निवासी हैं, महमूदा से दूर तहसील जनपद में कोई नहीं है, और यहाँ हड्डी डॉक्टर न हो, यहाँ बच्चों का डॉक्टर न हो, ये तो बड़ी गलत बात है। अंतिम प्रश्न, भाजपा कह रही है चुनाव आने वाला है तो अब जमीनी मुद्दों को समाजवादी पार्टी उठा रही है, ऐसा कुछ नहीं, डबल इंजन की सरकार है, विकास बहुत तेज हो रहा है। अब विकास तो किसी साधन सहकारी स्टोर चले तो दिख जाएगा। जब बारिश हो रही हो तो किसी सड़क पर निकल जाओ, विकास सड़क दिख जाएगा। विकास तो इतना हो रहा पूछो नहीं। महमूदाबाद में विगत 8 वर्षों में अगर एक स्कूल बना हो, हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। एक छात्रावास बना हो, एक अस्पताल बना हो, एक पावर हाउस बना हो, हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि अंधभक्त पैदा किए जा रहे, इसलिए 37 स्कूल बंद कर दिए गए। 37 स्कूल बंद कर दिए गए। अंधभक्तों की जमात पैदा की जाएगी कि लोग जो बोले ना, जो यूट्यूब यूनिवर्सिटी से आ जाए वही डाल दें। 37 स्कूल महंगा बंद किए गए। जनता इनको बताएगी उन गाँव में जब जाएंगे कि बंद दरवाजे खोल दो, तो दरवाजा खुली है उपकिल। तो ये थे पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह। कैमरा न होते तो यही बाल बच्चे, यही बच्चे। ये चोरी, चंडीगढ़ में वोट चोरी कैमरे पे आ गया, सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच गया। तो ये अच्छा, अगर ये वोट चोर नहीं है तो क्या महमूदाबाद किसी साधन सहकारी समिति पर पर्चा दाखिल करने में मौका मिला? क्या प्रेम सागर मौर्य को चुनाव लड़ने दिया गया? क्या संघ पर किसी को पर्चा दाखिल करने को मिला? क्या चीनी मिलों पर किसी को पर्चा दाखिल करने को मिला? ये जनता से डर गए हैं। जनता के बीच में वोट मांग कर लेने की इनकी हैसियत, हिम्मत नहीं है, इसीलिए वोट चोर, गद्दी छोड़। और गद्दी जनता इनको छोड़ा जरूर देगी। तो महमूदाबाद में अगर आपके हिसाब से वोट चोरी ना हुई होती तो क्या पैमाना होता जीत का? कहाँ महमूदाबाद तो चोरी हो कहाँ पाई? तो सीसीटीवी कैमरा था, हाईकोर्ट था। आपने कहा ना कि वोटिंग के समय काफी समस्या हुई। हाँ, वोट डालने नहीं दिया इन्होंने। अगर वोट डाला होता तो हमारी जीत ज्यादा होती, लंबी होती। वोट डालने के लिए उन्होंने रोका। आधार कार्ड से फोटो मिला रहे थे। पुलिस को मतदाता का आधार कार्ड चेक करने का, मतदाता पहचान चेक करने का कोई अधिकार नहीं है। ये अधिकार केवल पीठासीन अधिकारी का अंदर है। लेकिन पुलिस लाइन में आधार कार्ड छीन रही थी, मतदाता पहचान पत्र छीन रही थी, और जो प्रपत्र जिनके सहारे वोट डाल सकते थे वो दरोगा